तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको हेलोएरीन्स की प्रयोगशाला विधि में भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका ये चल जाएगा। कैसे करके बनाते हैं बस वही हमें देखना है, कैसे करके बनाते हैं, ठीक है, उसी को हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे करके यहाँ पे हम बनाएंगे इसको। तो देखिए सैंडमायर अपक्रिया मैंने दो बताई थी आपको, हालांकि थोड़ी जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी कि कैसे करके क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रयोगशाला विधि में जब हम हेलोएरीन्स यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या इनमें से किसी भी आपका हेलोएरीन का निर्माण करेंगे तो उसमें हमें दो अभिक्रियाएं मिलती हैं। एक तो सैंडमायर अपक्रिया मिलती है और एक गाटरमान अपक्रिया मिलती है। अब इन दोनों को पहचान कैसे करें, कौन सी अपक्रिया कब यूज़ होगी, जिसमें मैंने सबसे पहले जब मैं इसकी विधि आपको थोड़ी सी मैंने बताई थी तो उसमें मैंने बताया था बीडीसी नामक यौगिक, जिसको हम बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला C6H5N2Cl होता है, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट बेंजीनियम डाई क्लोराइड का आप चेक करा दिया भैया Cu2Cl2/HCl की उपस्थिति में तो बना दिया, लो भैया बन गया क्लोरोबेंजीन। ऐसा नहीं कर सकते ना, इतनी छोटी नहीं लिख सकते सैंडमायर अपक्रिया, थोड़ी बड़ी होती है। तो उसको बिल्कुल बहुत ही आराम से बेसिक से लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले समझो भाई, सबसे पहले बात को समझो। यहां पर हम बात करते हैं, मैंने आपको बीडीसी यानी कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड का निर्माण बताया था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले बताया कि बेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से करा दो तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर नाइट्रोबेंजीन का क्या करना है, अपचयन करा देना है तो आपका एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन, यानी C6H5NH2 का निर्माण हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका। जब ये बन जाए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ इसकी अभिक्रिया और करा देनी है, जिससे N2Cl बन जाएगा और ये आपका यौगिक बन जाएगा बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, जिसको आप BDC बोलते हो। अब क्या करना है उसके बाद देख लो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, मैंने इसमें दोनों रिएक्शन लिख रखी हैं और इसमें दो आपके यौगिक बनाए हैं। ये इतना यौगिक जो आपको दिख रहा है, ये इतना वाला, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या है, लिख देता हूँ नाम इसका मैं, ब्रोमोबेंजीन है ये आपका। ये बनाया है मैंने, दोनों दो यौगिक बनाए हैं मैंने। और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इतना यौगिक क्या है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन है आपका। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। यानी कि आपको केवल कितनी रिएक्शन पढ़नी है, आप बस उतना समझो बात को। बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद में आपको केवल ये इतनी रिएक्शन पढ़नी है, याद रखनी है, और ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन, ये दो रिएक्शन याद रखनी है। और यहाँ से आपकी दो अपक्रियाएं तैयार हो जाएंगी, एक सैंडमायर अपक्रिया तैयार हो जाएगी और एक गाटरमान अपक्रिया तैयार हो जाएगी। दोनों ही बोर्ड में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब सबसे पहले मैंने बात की कि आपको इसमें कुछ नहीं कराना है। जब आप बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे Cu2Cl2 की उपस्थिति में, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना जरूरी है भाई वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लिखना जरूरी है इसको, तो मैं लिखकर बताता हूं कि कैसे करके इसको लिखेंगे हम। ठीक है, समझिए कैसे करके लिखेंगे वो समझिए। यहाँ पे तो मैंने बताया कि हमारा बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए हम बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन का यूज़ कर सकते हैं, या फॉर्मूला लिखें बेंजीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हो जाएगा N2Cl, ये हो गया किसका भैया, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड का फार्मूला। इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में भैया, Cu2Cl2। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। इसका नाम होता है क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम दोस्तों, क्यूप्रस क्लोराइड इसका नाम होता है। तो आपका ये बन जाएगा, क्या होगा, सीधी सीधी बात, ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन, ये यहाँ से अपचयित हो जाएगा भैया, बाहर निकल जाएगा सीधे सीधे। यानी कि आपका ये बन जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे Cl यहाँ पे रह जाएगा आपका, यहाँ पे N2, ठीक है, यहाँ पे N2 और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो भैया, ये जो है यहाँ पे देखो बात को, ये H है, H यहाँ पे H लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा पूरी तरीके से यहीं से। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, ये रिएक्शन बन गई आपकी, ये रिएक्शन बन गई। यानी कि ये आपका क्या है, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड,
ठीक है, ये आपका बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड हो गया, जिसका हमें क्या कराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मतलब क्रिया करानी है बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, जिससे हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। और यही अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी, सैंडमायर अपक्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों, सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। अब इसकी थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप थ्योरी नहीं लिखोगे तो भैया प्रयोगशाला विधि का कोई मतलब नहीं बनता है, तो थ्योरी लिखना बहुत जरूरी रहती है। ठीक है, तो थ्योरी आप आराम से लिख लेना। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पहली। अब दूसरी बात करते हैं कि गाटरमान अपक्रिया में क्या होता है। दोस्तों गाटरमान अपक्रिया बस कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल बिल्कुल। यहाँ पे Cu2Cl2 है, इसकी जगह कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया यानी कि N2Cl, इसकी क्रिया आपको करानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही है। बस उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, Cu यूज होगा यहाँ पे, केवल Cu यूज होगा, यानी कि कॉपर यूज होगा, केवल कॉपर की सॉल यूज होगी। ऐसे समझ लो यहाँ पे फर्स्ट केमिस्ट्री आपकी यूज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब कॉपर की यहाँ पे ये यूज़ कर लोगे तो ये क्या होगा, सीधे सीधे ये जो H है, H दोस्तों, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो Cl है, सीधी सीधी बात, यहाँ से ये N2 गैस को मुक्त करा लेगा, ये N2 गैस को मुक्त करा लेगा, तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जानी है, यानी कि ये बन गया आपका। तो ये क्या बन गया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी बन गया आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। और ये आपका क्या था, BDC यानी कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो अपक्रिया हुई ये थी क्या आपकी, गाटरमान अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, बोर्ड में पूछी जाती है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गाटरमान अपक्रिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखना डिफरेंस क्या है, डिफरेंस याद रखो, कुछ नहीं है, बस उत्प्रेरक का डिफरेंस है, केवल उत्प्रेरक का डिफरेंस है। यहां से देखो तो आप देखोगे कि केवल उत्प्रेरक का डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वही देखो। सबसे पहले देखो, यहां पे हमने यौगिक इस्तेमाल किया है, कॉपर का एक यौगिक इस्तेमाल किया है, क्यूप्रस ऑक्साइड, लेकिन यहां पे हमने केवल क्या इस्तेमाल किया है, कॉपर का सॉल इस्तेमाल किया है, यानी केवल कॉपर इस्तेमाल किया है। अब हम इसे कैसे करके डिफरेंस को याद कैसे करके रखेंगे कि कौन सी अपक्रिया कब होगी, तो हम रखेंगे कि जब हम कॉपर के यौगिक के साथ क्रिया कराएंगे, कॉपर के यौगिक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो वो सैंडमायर अपक्रिया हो जाएगी। और जब हम केवल कॉपर के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो वो गाटरमान अपक्रिया कहलाएगी। बाकी रिएक्शन सेम है, बाकी रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ हुई है। सबसे पहले समझिए, ये आपकी हेलो एरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हुई। क्या, हेलो एरीन बनाने की प्रयोगशाला, एरीन्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दूसरा, ये आपकी C6H5Cl बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि इसको मैंने अगर बात करूं तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं। ये बेंजीन का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है भाई, समझ जाना कि बेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, C6H5Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हेलो एरीन है। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गाटरमान अपक्रिया का यूज़ कर सकते हैं या सैंडमायर अपक्रिया का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हेलो एरीन बनाने की जो है एक प्रयोगशाला विधि है। तो आई होप कि आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हेलो एरीन्स के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं। हेलो एरीन के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो एरीन के भौतिक गुण क्या हैं। तो भौतिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं भैया, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अल्प ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। अब ये विशेष प्रकार की गंध क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिक से मिलकर बनते हैं। किससे, एरोमेटिक यौगिक से। एरोमेटिक यौगिक में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एरोमेटिक यौगिक होते क्या हैं, वे जो जिनमें एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, हुक्कल नियम का पालन करते हैं, और यहाँ पे इनमें सीधे विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये एरोमेटिक यौगिक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब बात करते हैं कि इनका घनत्व यानी कि डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो जल से ज़्यादा होती है। जल की डेंसिटी कितनी होती है, 1 × 10⁻3। ठीक है, ये जल का घनत्व होता है। अब बात करते हैं इनके गलनांक तथा क्वथनांक में, मतलब बढ़ता है, इनका क्वथनांक होगा वो सीधी सीधी बात है, बढ़ता है यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली बात, असमान, आप बोल सकते हो असमान हैलोजन समूह के जब आप लिखोगे तो उनका जो क्वथनांक होगा वो वृद्धि होगी उसमें। अब बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हेलो एरीन के रासायनिक गुणों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ नहीं।
केवल रासायनिक गुण आपको बताने हैं इसके। फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा सेकंड चैप्टर पे, क्योंकि हेलो एरिन्स के बाद फिर कुछ नहीं है, फिर बाकी सब मामला गोल है, ख़त्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी एक दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको बतानी है। जैसे आपको बतानी है हेलो एरिन से जुड़ी अपक्रिया काफ़ी सारी हैं, जैसे फीटल क्राफ्ट अपक्रिया है वो भी आपको बतानी है। तो काफ़ी सारी हैं मेन रिएक्शन जो इससे जुड़ी हुई हैं हेलो एरिन से, वो आपको सारी बता दी जाएंगी। ठीक है, सोडियम एसीटेट से अपक्रिया बता दी जाएगी, सिल्वर एसीटेट वगैरह जो भी हैं आपके यौगिक हैं, सल्फोनीकरण और आपका नाइट्रीकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।